आज हम देखने वाले हैं गेट का एक नया टॉपिक जिससे लगातार गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाम आपको दिख ही गया होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम ज़्यादा थ्योरेटिकल ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, बट जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ए न्यू होप। ठीक है, स्पेक्ट्रो जस्ट सिंपल सा पता चल रहा होगा, ये लाइट से रिलेटेड है, और स्कोपी टू स्टडी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा भी नहीं रहा कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है क्या है, क्यों होता है, कहाँ से पता चला, क्या हिस्ट्री है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, गेट रिलेटेड है। कभी थ्योरेटिकल टॉपिक बताऊंगा तो पूरा डिटेल में करवाऊंगा ए टू जेड। ठीक है, अभी गेट के रिलेटेड देख लो। अभी इसमें ना एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है। इसमें एक दो साइंटिस्ट थे, लैम्बर्ट्स। उन्होंने क्या बताया, भैया लाइट है ना, लाइट जितने मोटे मीडियम से पास होगी, जितने मोटे या थिक उससे पास होगी, उतनी ज़्यादा वो ऑब्जर्व हो जानी है। मतलब कहने की बात क्या होती है, लाइट की ना एक फिलोसफी होती है कि लाइट जो जो लाइट है ना वो तीन काम करती है। एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब। ठीक है, दूसरा ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिट। और तीसरा है रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये भी सब कुछ होती है, बट मेन हम इस पे ये बात करते हैं। तो उसने क्या बोला कि जब हम किसी मीडियम से पास करेंगे ना, जितना मोटा मीडियम उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब हो जानी है। ठीक है, ये आप नॉर्मल समझ के देखो कि भैया आपको ना एक तो 100 मीटर की रेस भागनी हो और एक 10 किलोमीटर की मैराथन भागनी हो, कौन सी टफ होगी? ऑफकोर्स आपके जो एनर्जी है इसमें ज़्यादा ड्रेन आउट होगी 10 किलोमीटर वाली रेस में। यही चीज़ अपने बेचारी लाइट के साथ है, जितने लंबे और जितने मोटे मीडियम से निकलेगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जानी है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब्ड हो जानी है। उसके बाद है, इसने क्या बोला, लेंथ के ऊपर बोला। लेमर्ट्स ने क्या बोला, लेंथ के ऊपर। एल और एल से याद रख सकते हो आप। दूसरा बंदा क्या था, बियर्स। ठीक है, बियर्स ने क्या बोला कि भैया कंसंट्रेशन के ऊपर भी मैटर करेगा, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ना, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो कि एक तो आप पूरे भीड़ भाड़ के रास्ते में जा रहे हो, वहां पे आप ज़्यादा परेशान हो गए, बिल्कुल खुले रास्ते में घूम रहे हो आप। ऑफ कोर्स आप जो इवनिंग वॉक करना पसंद करोगे, खुले रास्ते पे करना पसंद करोगे। भीड़ भाड़ वाले में मतलब ऐसा मार्केट में जाके तो आप इवनिंग वॉक करने से रहे। ठीक है, वो बात अलग है कि कुछ लोग शॉपिंग इसलिए जाते हैं कि उनकी वॉक हो जाए। बट नॉर्मली आप सोच के देखो, आपकी एनर्जी कहाँ पे ड्रेन आउट ज़्यादा होगी या एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी लाइट अपनी? कंसंट्रेशन। बेसिक सिंपल लाइफ से जोड़ के देखो, समझ में आ जाएगा। अभी इससे हमें क्या समझ में आया कि भैया जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेमर्ट्स लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बियर्स लॉ। तो अगर इसको हम इक्वल का साइन बनाते तो हमें कोई यहाँ पे कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। वो कांस्टेंट है एप्सिलॉन मान लेते हैं। ठीक है, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट हम जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें ई नोट करते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको कई बार कहता हुआ मिल भी जाऊंगा, ए इज इक्वल टू ई सी एल, ए इज इक्वल टू ई सी एल। तो वहाँ पे ये ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, वहाँ पे तो एप्सिलॉन था। ठीक है, ई नोट। ठीक, अब इसी पे हम अगर हम देख रहे हैं, ये फार्मूला आ गया समझ, जो अभी अभी बताया मैंने? आ गया ना, कंसंट्रेशन, लेंथ, ये अपना कांस्टेंट हो गया, बात खत्म। ठीक, उसके बाद है एक जो इसका है, जो भी आपको समझना है, एक ये समझना है, आते नहीं है बट आपको जस्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है। आगे मैं जब आपको डिटेल में ये करवाऊंगा ना, तो इसमें ट्रांसमिटेंस वगैरह की भी बात करूंगा। इसमें जस्ट ये है कि भैया जितनी इंसिडेंट लाइट पड़ी ना, वो कितनी थी और कितनी इमिट आउट हो गई। इंसिडेंट आई नोट और इमिट आउट कितनी होगी, वो जो रेशियो है वो एब्जॉर्बेंस कहलाता है। और एब्जॉर्बेंस एक तो ये हो गया, एक हो गया ई इज इक्वल टू ओ, ए इज इक्वल टू ई सी एल। ठीक है, ये हो गया। अब इतना आपने समझ लिया, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, एक इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आप जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जो ये अपना सी है ना, इसको हम हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं। कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में हो सकती है, माइक्रोमोलर, मोलर, मोलाल, ये उसमें कोई इशू नहीं है, बट ये हम सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, आपके मैंने 3-4 क्वेश्चन ले रखे हैं प्रीवियस ईयर से, और भी आ रखे हैं, जस्ट आपको एक हिंट देने के लिए कि भैया गेट में ऐसे ऐसी आसान चीज़ें भी आती है
इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल दिया कि कंसंट्रेशन माइक्रोमोलर में बोल दिया NaDH का कितना है भैया। ओ, कंसंट्रेशन तो हमें चाहिए होगा क्योंकि लास्ट में मतलब कंसंट्रेशन ही तो पूछ रखा ना, द कंसंट्रेशन माइक्रोमोलर इज, तो कंसंट्रेशन हमें चाहिए। लेंथ कितनी दे रखी है, पाथ लेंथ दे रखी है, L इजिकल टू 1 दे दिया, 1 सेंटीमीटर। ए एब्जॉर्बेंस कितनी दे दी एट दी वेवलेंथ 340 पे 0.50, ठीक है। अभी हमें अच्छा एक ये अपना कोफिशिएंट कितना दे दिया, कोफिशिएंट हमें दे दिया E इज इक्वल टू 6220 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें दे दिया। अभी इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अभी हमें इसका आंसर निकालना, आंसर कैसे निकलेगा, डायरेक्ट फार्मूले में रखो। फार्मूला अपना क्या था, ए इज इक्वल टू ECL। ए अपना कितना दे रखा है, देखो 0.50 दे रखा है। ई कितना दे रखा है, 6220 दे रखा है। इनटू में सी हमें निकालना, क्वेश्चन मार्क रख दिया। और एल अपना कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर रख दिया। अब इसको जो भी आप सोल्व करोगे तो सी इज इक्वल टू, जो ये क्वेश्चन मार्क है या सी बोल लो जो आपका मन करे, क्वेश्चन मार्क ओब्लिक सी, ये वाला जो भी है ये आ गया। और 0.50 बाई में 6220 इंटू में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा। बट इन माइक्रोमोलर पूछ रखा तो माइक्रोमोलर में चाहिए हमें, माइक्रोमोलर में। ये चीज़ यूनिट कन्वर्जन और ये मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, उसमें समझा दूंगा। यहाँ पे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिंदास तरीके से। अगर आपको ये अप्लाई करना आ गया ना फार्मूला, तो ये मान लो आज की अपनी क्लास सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। जस्ट रखना आ गया वैल्यू, एक घंटी बजनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो रही है, बात खत्म। ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये मैं आराम से बताऊंगा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए बाद में मौका है ही। दूसरा है क्या बोल रखा है कि भैया इसने बोल दिया जो ट्रिप्टोफान है ना, ट्रिप्टोफान है वो क्या करता है, क्यूबेट की कितनी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पाथ लेंथ है। और इसकी अब्जॉर्बेंस कितनी है ट्रिप्टोफान की, 0.56। देखो ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे यहाँ तक तो यही चीज बोली है इसने, अब्जॉर्बेंस ऑफ ट्रिप्टोफान कितनी बोल दी, इतनी बोल दी। पाथ लेंथ, ओ क्यूबिट की लेंथ इतनी बोल दी। अभी आगे हमें देखना है कि और क्या बोल रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना धीरे से पढ़ना, बहुत आसानी से। मैं इतनी जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने बहुत बार कर रखी है, तो आपको इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठ के बिल्कुल शांत उससे करते रहना। फिर क्या है कि भैया ट्रिप्टोफान का ई भी दे दिया हमें, ई कितना दे दिया कि 5600 दे दिया, 5600 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें पूछ लिया कंसंट्रेशन, पूछ ली फिर से कंसंट्रेशन पूछ ली। पिछले ही वाला तो क्वेश्चन है, ऐसे ही तो फार्मूले में, पिछले ही वाला का तो क्वेश्चन आ गया, फिर ऐसे ही तो फार्मूले में ए इज इक्वल टू ECL। सी हमसे पूछ ली, एल अपने को कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ई अपने को कितनी दे रखी है, 5600 दे रखा है। और एब्जॉर्बेंस कितनी दे रखी है, 0.56 दे रखी है। कर दो भाई, यूनिट वगैरह हम अपना आराम से देख ही लेंगे, यूनिट कन्वर्जन। बट फार्मूले में तो रखना आ गया ना, डेट इज मोर देन सफिशियंट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा भैया कि अपने को सबसे पहले देखो क्या दिख जाएगा एकदम हमें, सबसे पहले दिख जाएगा हमें पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितनी होती है भैया, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिख रहा है कि अब्जॉर्बेंस लिख रखा भैया, ये देख लेते हैं। ए कितना दे दिया हमें, 0.02 दे दिया। उसके बाद मोलर कोफिशिएंट मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कितना दे दिया हमें, ई इज इक्वल टू 10,000। ये कुछ भी हो सकती है भैया इसमें, लीटर सेंटीमीटर ये हमें ध्यान नहीं देना ज़्यादा, यूनिट डिफरेंट थिंग है, ठीक है। उसके बाद हमें एक दो तीन चीज़ दे दी, चौथी क्या निकलवाएगा ये हमसे, सी निकलवा लेगा भैया, सिंपल सी तो बात है। ए इज इक्वल टू ECL, कर दो वही अभी तक जो करते आए हो।
इसकी जगह 10,000 लिख दो, सी की जगह सी रहने दो, एल अपना कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे आ गया 0.02, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुश्किल है? एक चीज़ आपने नोट की, एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 सवाल दे रखे हैं, ऐसे-ऐसे कम से कम 10 सवाल दे रखे हैं पूरे इसी फ़ॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। इसी फ़ॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कम से कम 10 सवाल दे रखे हैं पिछले 8-9 साल में ही। तो लगभग हर बार ये रिपीट होता है, हर बार आएगा ये, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के नहीं होते। तो आपको जस्ट मेहनत करनी है और डिटेक्ट करना है कि कौन-सा क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी से ओह माय गॉड! कर दो। छोड़ के नहीं आना। छोड़ के आओगे बहुत पछताओगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किल के चक्कर में आसानों को छोड़ देते हैं। यही चीज़ होती है गाइडेंस, कि गाइडेंस आपको बताती है कि भैया क्या चीज़ पकड़नी है और क्या की चीज़ छोड़नी है और किस सिचुएशन में। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड। तो अभी के लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। अ, जल्द ही मिलते हैं आपसे। थैंक यू। एन्जॉय द जॉय ऑफ लाइफ।